हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कैसा हूँ, तो मैं भी बढ़िया हूँ। हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। फार्माकोग्नोसी टॉपिक एमसीक्यू ऑन ड्रग सिना, जो कि लैक्सेटिव ड्रग है एक। पार्ट 1 क्वेश्चन 1 to 15 ये जो वीडियोस है सिना के ऊपर, ठीक है। इसमें मैंने एमसीक्यूज़ काफ़ी बुक्स वगैरह से ढूंढ के नेट से रिसर्च करके जो है डाले हैं। तो 3 वीडियोज इसके ऊपर होंगी। शायद इसके 35 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो 1 to 15 इसमें है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए, वट इज़ द बोटेनिकल नेम ऑफ द सिना? सिना का बोटेनिकल नेम या जिसका बायोलॉजिकल नेम बोल सकते हो वो क्या है? केसिया सिना एल, ठीक है, या रुड विचिका हिर्टा, या फाइसेलिस फ्रेंचिटी, या वर्सिला रूब्रा। तो इसका नाम है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सिना अगर ऐसा दिया है। बाकी आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस तरह से सिंपल दे रखा है तो केसिया सिना एल ही है, ठीक है। सिना एल, जिसको और क्या बोलते हैं? केशिया एक्यूटिफोलिया डिलाइल, ठीक है। अच्छा, आगे एमसीक्यूज पे जाने से पहले एक बात मैं बता दूं कि जो सिना होता है, सॉरी, हाँ जी, ये जो सिना होता है ये फ्रूट पाम में भी होता है और ये लीव्स में भी होता है। मतलब लीव्स का भी, इसमें लीव्स भी होती हैं, फ्रूट्स भी होती हैं, ठीक है। तो सिना फ्रूट भी है, सिना लीव्स है। ये दो आपको जो है फार्माकोग्नोसी में आते हैं, लेकिन बेसिकली जो इंडियन सिना जिसको हम बोलते हैं वो सिना लीव्स ही है, जिनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनको सुखा के जो है वो मेडिसिन बनाई जाती है ड्राई लीव्स का यूज़ करके, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। इसके वीडियो मैंने नहीं डाली है, उसको भी थोड़े दिनों में मैं डाल दूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट इज द सिनोनिमस ऑफ द सिना लीफ? सिना लीफ का क्या सिनोनिमस है? सिना फोलियम, सिना फ्रूट, सिना ट्री, सिना फ्रक्टस। तो इसका जो है वो सिना फोलियम जो है वो सिना लीफ का सिनोनिमस है, और सिना फ्रक्टस जो है वो सिना फ्रूट का सिनोनिमस है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिना फ्रक्टस क्या है, तो ये सिना फ्रूट का जो है सिनोनिमस है, ठीक है। सिना फ्रूट का सिनोनिमस है। सिना फ्रूट के और भी सिनोनिमस हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास आ जाएगा सिना लेग्यूम्स, ठीक है। अच्छा, सिना फ्रूट के बारे में बता दूं आपको, उसके बाद सिना लीव्स के भी और सिनोनिमस बता देता हूँ, ताकि एक एक नंबर में अगर आपको आते हैं तो इसमें आ जाएगा सिना लेग्यूम्स, MES, ठीक है। एक तो हो गया सिना फ्रक्टस, ठीक है। सिना लेग्यूम्स आ गया, और सिना फ्रूट आप लिख सकते हो, सिना फ्रूट आपने लिखा है, ठीक है। तो यही है बेसिकली इसके, ठीक है, सीना फ्रूट। हाँ, सीना फ्रूट की जगह एक और आ जाता है सीना पॉड्स, ठीक है, PODS, ठीक है। उसके बाद सेम ऐसे ही सीना लीफ का मैंने बता दिया आपको, सीना फोलियम होता है। इसमें ये भी आ जाता है कि सीना की पत्ती, सीना की पत्ती, या और क्या आ सकता है इसमें? हाँ, टीनीवेलिया, टीनावेलिसिना, TINNEVELLEY, ठीक है, टीना वैली सिना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अभी हम चलते हैं। टीना, यही अभी हमने पढ़ा था सिनोनिमस। तो टीना वैली सिना इज़ कमर्शियली नोन एज, ठीक है। जो टीनी वैली सिना है इसको कमर्शियली क्या बोलते हैं? तो इसको केशिया अंगस्टुफोलिया बोलते हैं, केशिया क्यूटिफोलिया बोलते हैं, केसिया सिना बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। तो यहाँ पे आएगा केसिया अंगस्टुफोलिया। जो टीनी वैलिया जो सिना है उसको केसिया अंगस्टुफोलिया बोलते हैं, ठीक है। जो सीना है, सीना जो है वो किस में होता है? टैनी वैलिया, जो मतलब इसके जो आते हैं ये दो आते हैं, केशिया अंगस्टुफोलिया, केशिया क्यूटिफोलिया। ये दो इसके बायोलॉजिकल सोर्स आते हैं, ठीक है, सीना लीफ के। तो जो टेनिवेलिया है सीना, वो आता है केशिया अंगस्टुफोलिया, जिसको कमर्शियली हम केशिया अंगस्टुफोलिया बोलते हैं, ठीक है, टेनिवेलिया को। और टेनिया क्यूटिफोलिया को हम बोलते हैं एरा, सॉरी,
टीना एक्यूटिफोलिया को बोलते हैं एलेक्जेंड्रियन, ठीक है। और इसको एक और बोल देते हैं खैरटोयम सीना, खैरटोयम सीना, ठीक है। खैरटोयम सीना भी बोल देते हैं और एलेक्जेंड्रियन सीना भी बोल देते हैं, ठीक है। तो टाइनी वैली सीना जो है उसको कमर्शियली हम क्या बोलते हैं? तो टीनी वैली सीना जो है उसको कमर्शियली हम बोलते हैं केसिया अंगस्टिफोलिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सीना लीफ इज, सीना लीफ का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? ड्राइड लीव्स, ड्राइड फ्रूट, ड्राइड सीड्स या ड्राइड पॉट्स? तो मतलब बायोलॉजिकल नेम अलग चीज़ है, बायोलॉजिकल नेम, ठीक है, वो अलग है, बायोलॉजिकल सोर्स अलग है। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है दिन रात का। बायोलॉजिकल नेम की वो किस नाम से उसको जाना जाता है, बायोलॉजिकल सोर्स की वो सीना लीव्स हमें किस फॉर्म में, किस सोर्स से, किस स्रोत के रूप में मिल रहा है, तो वो ड्राइड लीव्स की फॉर्म में हमें जो है वो मिलता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई। सीना बिलोंग्स टू फैमिली, सीना किस फैमिली को बिलोंग करती है? किस फैमिली से भाई, कौन सा इसका घर परिवार है? तो सीना बिलोंग्स टू फैमिली सोलिनेशिए, प्लेंटेजिनेशिए, लेगुमिनेशिए, लिलिएशिए। किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो इसका आंसर आता है मेरे पास लेगुमिनेशिए। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मेन जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ सीना इज़, कौन सा जियोग्राफिकल सोर्स मेन है जहाँ पे जो है वो इसको जो है ज़्यादातर उगाया जाता है सीना को? तो हमारे पास आता है तमिलनाडु, नेडू आई थिंक यही होता है, डी यू नॉट आई नहीं होता, ठीक है। चेन्नई, मुंबई, खजियार, कौन सी जगह जो है वो सीना को मेनली उगाया जाता है? तो इसमें आ जाता है मेरे पास तमिलनाडु। तमिलनाडु की कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में इसको उगाया जाता है? टेनी वैली, ठीक है, वहाँ से आप याद रख सकते हो टेनी वैली। अब आपको जो है सीना, सीना आपको पता चल गया उसका सिनोनिमस है टैनी वैली, टैनी वैली, टैनी वैली जो भी आप बोलते हो इसको, ठीक है, टैनी वैली, ठीक है। इसका आपको सिनोनिमस पता चल गया। अब आपको याद रखने की एक तरह से डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। तो इसको हिस्ट्री में कहा जाता था टेनी वैली, ठीक है, जो मैंने अभी स्पेलिंग लिखी। और अभी जो है इसको जो है वो टेनी वैली को क्या कहा जाता है? टिरू, क्या कहा जाता है? टिरू, टिरून लेवेलिया, ठीक है, तिरुन लवेली, तिरुनेलवेली, ये कहा जाता है तिरुनेलवेली, ठीक है, तिरुनेलवेली कहा जाता है, ठीक है। और पहले जो था इसे क्या कहा जाता था? सॉरी, हाँ, पहले जो था इसे क्या कहा जाता था? टाइनी वैली, ठीक है, टीनी वैलिया, टीनी वैली आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। और तो इसके जो है, हाँ, डिस्ट्रिक्ट में बता रहा था टीनी वैली, और एक और डिस्ट्रिक्ट आती है इसकी मदुरई, जहाँ जहाँ इसको उगाया जाता है। और एक और आती है रामनाथापुरम, ठीक है। तीन, टैनी वैली जिसको हम जो है अभी बोलते हैं तिरुनलवेली, और मदुरई और रामनाथपुरम, इन तीन डिस्ट्रिक्ट में जो है तमिलनाडु में जो है वो सीना को उगाया जाता है। तो ये हो गया ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द कल्टिवेशन ऑफ सीना इज़ डन बाई विच मेथड, किस मेथड से जो है वो सीना की खेती की जाती है, ठीक है, बुआई की जाती है आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं मेरे पास ब्रॉडकास्टिंग मेथड, ड्राइड मेथड, डिबलिंग मेथड, सॉरी डिबिंग मेथड, नॉट डिबलिंग, इट्स डिबिंग मेथड, या बोथ ए एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आता है मेरे पास ड्राइड कोई मेथड होता नहीं है बुआई का। तो यहाँ पे बेसिकली ए और सी बचते हैं, तो ए और सी मतलब आपके पास आ जाते हैं ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, मतलब बोथ ए एंड सी मेथड। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आता है कि ब्रॉडकास्टिंग मेथड क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जैसे आपने जो होता है ऐसे ऐसे मतलब हाथों से ही, मान लो आपका हाथ है,
ये मान लो हाथ है बड़ा अच्छा सा, ठीक है। तो अपने हाथों से जो है इसको बिखेरना है, मतलब स्कैटरिंग ऑफ सीड्स बाय हैंड्स ओवर द सॉइल, ठीक है। आपने जो है मिट्टी के ऊपर, ये मिट्टी है नीचे, ठीक है, ये सॉइल है, तो यहाँ पे आपने जो है बीजों को बिखेरना है, फिर ऊपर से मिट्टी कर देनी है, और फिर वो आपके जो है बीज निकल जाएंगे, ठीक है। तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड वो हो गया। और डिबिंग मेथड क्या होता है कि मान लो आपने एक जगह खड्डा खोदा मिट्टी में, वहाँ बीज डाल दिए, ठीक है। मतलब ये सॉइल है आपकी, ये जो है वो बीज है, मतलब जिसको आप बोलते हो, क्या बोलोगे बीज को आप, सीड्स, ठीक है, सीड्स है। तो आपने जगह जगह खड्डे खोदे और बीज डाल दिए, ठीक है। मतलब प्लेसिंग सीड्स इन होल्स, ठीक है, होल्स में जो है होल बना बना के आपने सीड को प्लेस करना है, वो आता है आपका डिबिंग, ठीक। और ब्रॉडकास्टिंग मतलब उसको स्कैटरिंग करना, मतलब फेंकना, ठीक है, फेंक करके बोना। और डिबिंग का मतलब हो गया प्लेसिंग सीड्स इन होल्स, होल्स में जो है वो सीड्स को डालना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बिच ऑफ द सॉइल इज बेस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सीना, सीना की कल्टीवेशन के लिए कौन सी सॉइल बेस्ट है? ए रेड सॉइल, बी ब्लैक कॉटन सॉइल, सी बोथ ए एंड बी, या डी ग्रे सॉइल। तो इसका आंसर आता है सी बोथ ए एंड बी, ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। रेड सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल दोनों सॉइल जो होती हैं वो सीना की कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और सॉइल की पीएच जो होती है 7 से 8.5 पीएच होती है सॉइल की, ठीक है। और मतलब इसमें रेड लोम्स, लोम्स का मतलब होता है बेसिकली, लोम्स का मतलब होता है चिकनी मिट्टी, मतलब लाल चिकनी मिट्टी। और एलुवियल, ALALLUVIAL, ठीक है, एलुवियल लोम्स, ठीक है। एक जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी होती है एक तरह से, जलोढ़, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ से होती है, जैसे या मतलब बारिश वगैरह होती है, फ्लड वगैरह से मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, फिर उसके बाद वो पानी पीछे चला, मतलब सूख जाता है जब गर्मियों में, ठीक है, पानी के कारण जो बहा कर मिट्टी लाई होती है उसको बोलते हैं हम एलुवियल लोम्स, ठीक है। चिकनी जो बुआई के लिए मिट्टी अच्छी होती है, तो वैसी वैसी मिट्टी के ऊपर जो होती है वो ये खेती की जाती है, लेकिन बेसिकली रेड और जो ब्लैक कॉटन सॉइल है उसके ऊपर की जाती है, जिसकी पीएच 7 to 8.5 या इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन सकता है एमसीक्यूज में, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे पास, बट इज़ द टेस्ट, सॉरी, बट इज़ द टेस्ट ऑफ सीना लीफ, सीना लीफ का टेस्ट क्या सा होता है? म्यूसिलीजेनियस, बीटर, कैरेक्टरिस्टिक्स, या बीटर, या ऑल ऑफ अबव। तो इसमें होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ अबव, क्योंकि इसका टेस्ट होता है म्यूसिलीजेनियस, करेक्टरिस्टिक, बिटर टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कल्टीवेशन इज डन इन विच मंथ्स, किस मंथ में जो है वो कल्टीवेशन की जाती है, ठीक है, जो ये है आपका सीना, ठीक है। तो किस मंथ में की जाती है? फेबररी टू मार्च, सितंबर टू अक्टूबर, अक्टूबर टू नवंबर, या बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर आता है डी ऑप्शन, सॉरी, हाँ जी, डी ऑप्शन, बोथ ए एंड सी, मतलब फेबररी टू मार्च और अक्टूबर टू नवंबर, ठीक है। कुछ कुछ में ये भी लिखा है बुक्स में, मैंने पढ़ा कि फेबररी टू मार्च को यहाँ पे लिख दिया है कि मार्च टू अप्रैल, ठीक है। मतलब एक आधे मंथ का गैप पड़ जाता है, क्योंकि हो जाता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में जल्दी बो दें, ठीक है, तो एक आधे मंथ का गैप पड़ जाता है। और यहाँ पे है नवंबर टू दिसंबर, या में अगर आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक आधे मंथ का गैप पड़ जाता है, ज़्यादा गैप नहीं डलता है, ठीक है। उसके बाद पता चल गया आपको ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, हाउ मच टाइम, टाइम है ये, हाउ मच टाइम क्रॉप विल टेक टू गिविंग फ्लावर, मतलब फ्लावर्स देने के लिए, मतलब जैसे क्रॉप है आपने बोया उसको ब्रॉडकास्टिंग मेथड या डीविंग मेथड से, उसके बाद उसमें फूल देने में जो है वो कितना टाइम लगाती है वो, ठीक है। 5 मंथ्स, 6 मंथ, 3 to 5 months, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि 3 मंथ्स, या 6 मंथ, 5 मंथ, या 3 से 5 मंथ। तो इसका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। 3 to 5 months जो है वो लग जाते हैं फ्लावर्स देने के लिए उस क्रॉप को। विच इज़ द कलर इफ सीना, बट इज़ द कलर इफ सीना लीव्स, ठीक है। यहाँ ऑफ है कि कैसा कलर होता है सीना लीव्स का,
तो पेल येलो टू ग्रीन या येलोइश ग्रीन, ब्लैक या ग्रीन टू ब्राउन। तो इसका आंसर आता है हमारे पास ऑप्शन बी, येलोइश ग्रीन जो होता है वो कलर होता है सिना लीव्स का। ठीक है। और जो सिना पॉड्स होते हैं जिसको हम सिना फ्रूट्स बोलते हैं, ठीक है, उसका कलर कैसा आता है? उसका आता है पेल ग्रीन टू ग्रीन, सॉरी, पेल ग्रीन टू ग्रीनिश ब्राउन। ठीक है, पेल ग्रीन टू, हाँ जी, पेल ग्रीन टू ग्रीनिश ब्राउन। ठीक है, ये होता है फ्रूट का, जो सीना फ्रूट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टोमेटल इंडेक्स ऑफ इलेक्जेंड्रियन सीना इज। ठीक है, जो इलेक्जेंड्रियन सीना होता है, इलेक्जेंड्रियन सीना किसको बोलते हैं? केशिया एक्यूटो एक्यूटिफोलिया। ठीक है, केशिया एक्यूटिफोलिया। केशिया एक्यूटिफोलिया जो है उसका मतलब स्टोमेटल इंडेक्स कितना होता है? स्टोमेटल इंडेक्स बेसिकली क्या होता है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, ये रेशियो होती है नंबर ऑफ स्टोमेटा की, कि कितने स्टोमेटा जो हैं वो प्रेजेंट हैं, मतलब टू द टोटल नंबर ऑफ स्टोमेट, मतलब कितने स्टोमेटा की रेशियो जो है प्रेजेंट है एपिडर्मल सेल में। ठीक है, तो वो होता है, तो यूजुअली कितने होते हैं? 12.5, 19.5, 17.5, 15.6। तो यहाँ पे आंसर आता है मेरे पास यूजुअली 12.5। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और अगर यही क्वेश्चन आपसे उल्टा पूछ लिया जाए, टिनी वैली में कितने स्टोमेटल इंडेक्स होते हैं, तो इसमें होते हैं 17.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास, व्हाट इज़ द शेप ऑफ लीव्स ऑफ सिना। सिना की लीव्स का क्या शेप होते हैं, कैसे होती हैं वो? लैंसुलेट, ओवोवेट, कॉर्डेट, नीडल शेप। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, लैंसुलेट। अब लैंसुलेट वही शेप कौन सी होती है? लैंसुलेट शेप होती है चाकू की तरह, मतलब ऐसे 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 ऐसे, और ये ऐसे 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 ऐसे, ऐसी शेप होगी लिप्स की, मतलब आगे से नुकीली नुकीली है। देखो आगे से नुकीली नुकीली है ना, देख रहे हैं आप? जी, आगे से नुकीली नुकीली है, दिख रही है आपको ना आगे से नुकीली? तो मतलब लैंसुलेट चाकू की तरह शेप होती है, मतलब थोड़ी तिखी सी, आगे से पैनी सी शेप होती है इसकी लिप्स की। नेक्स्ट आता है, हु वाज फर्स्ट आइसोलेटेड द एलॉय एमोइडिन एंड रिहिन। ठीक है, जो एमोइडिन और रिहिन केमिकल होता है, ठीक है, उसको पहली बार किसने जो था वो आइसोलेट किया था? ठीक है, तो टॉम ट्यूटिन, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, टॉम ट्यूटिन जो था उसने फर्स्ट टाइम जो था 1913 में जो था उसको आइसोलेट किया था। कब किया था? 1913 में इसको आइसोलेट किया था। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है मेरे पास स्टॉल से ही, स्टॉल इटेल एल। ठीक है, इसने जो था वो 1941 में, मेरे को अभी याद आ गया है नहीं तो फिर भूल जाना था, सेनोसाइड्स ए, सेनोसाइड ए, ठीक है, जो कि मेन केमिकल कांस्टेंट होते हैं भाई इसके सीना के, एंड सेनोसाइड बी। आप याद रख सकते हो, सीना ही है तो सीना से याद रख लो, सिनोसाइड ए और सिनोसाइड बी जो है वो मेन केमिकल कांस्टेंट होते हैं इसमें। ठीक है, तो मैं कहा था कि ये दो जो हैं वो किसने किए हैं? स्टॉल ईटल एल ने 1941 में जो है वो बताए थे, मतलब आइसोलेट किए थे, जैसे ये आइसोलेट हुए एमोडिन और रेहन, वैसे इस तरह से ये भी आइसोलेट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि इस लेक्चर में 15 ही क्वेश्चन हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। धीरे धीरे सपोर्ट कर रहे हो, कोई बात नहीं, आपको वीडियोस पसंद आनी चाहिए, यही काफ़ी। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।